नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर कांड में 5000 पन्ने की चार्जशीट कर दी गई है दाखिल। गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष है इसमें मुख्य आरोपी। जी हां दोस्तों, भाजपा को यूपी चुनाव से पहले बड़ा झटका लगने जा रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का भी बदल चुका है मन, खुद भी चुनाव लड़ने को है तैयार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी से मिले गवर्नर, तो कहा कि 5 मिनट में ही उनसे मेरी लड़ाई हो गई, वो बड़े घमंड में थे। सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों को हटाने के मुद्दे पर बोले पायलट, उपचुनाव हार से मिला बीजेपी को बड़ा सबक। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिसोदिया का हमला, शराब पॉलिसी पर 3,500 करोड़ चोरी को रोकने से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा में 5000 पन्ने की चार्जशीट कर दी गई है दाखिल। गृह राज्य मंत्री का बेटा है इसमें मुख्य आरोपी। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया। इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटना स्थल पर भी मौजूद था और इससे पहले एसआईटी लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा के एक अन्य रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगे हैं। आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में से एक वीरेंद्र की स्कॉर्पियो थी। पहले शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो छिपाकर दूसरे की गाड़ी को बताया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का भी बदला मन, खुद भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपना मन बदल लिया है उन्होंने। और अखिलेश यादव ने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि योगी के ऐलान की वजह से अखिलेश यादव भी लड़ेंगे। आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों, ये स्थिति भी हो सकती है कि जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, वहीं से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़के उनको पस्त करें। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप भी 2022 में विधानसभा में खुद लड़ेंगे? इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कितने चुनाव लड़ चुका हूं, बड़े बड़े चुनाव लड़े हैं, समाजवादी पार्टी तय करेगी और हमारे लोग तय करेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो भी क्षेत्र समाजवादी पार्टी तय कर देंगे, जिस क्षेत्र के लोग बुलाएंगे वहीं से लड़ जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने, खुद लड़ेंगे चुनाव और संभावना है कि योगी आदित्यनाथ को सीधा सीधा दे सकते हैं टक्कर। अगली बड़ी खबर की तरफ। बोले गवर्नर सत्यपाल मलिक, पीएम मोदी से मिला तो 5 मिनट में ही मेरी उनसे हो गई लड़ाई, वो बड़े घमंड में थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को सरकार और भाजपा नेतृत्व पर अपना आक्रामक रुख जारी रखा। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि जब किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो वो अहंकार में थे। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ उनकी बहस भी हो गई थी। हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक समारोह को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए हैं तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं क्या? मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे, क्योंकि आप राजा जो बने हुए हो। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मलिक ने आगे कहा कि पीएम ने कहा अब आप अमित शाह से मिल लो, जिसके बाद मैं अमित शाह से मिलने गया। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मलिक से कृषि कानूनों को समाप्त करने को लेकर सरकार के फैसले पर राय मांगी गई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके अलावा और क्या कह सकते थे। हमें फैसला लेना चाहिए, यानी कि किसानों को फैसला लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करने के बजाय एमएसपी के लिए कानून गारंटी पाने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जो कि राजस्थान से आ रही है। कृषि कानूनों को हटाने के मुद्दे पर बोले
पायलट, उपचुनाव हार से मिला बीजेपी को बड़ा सबक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लगातार हार हो रही है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बीजेपी की लगातार हार का बीजेपी को सामना करना पड़ रहा है और इसी डर की वजह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। रायपुर के मानसरोवर में एक केएल सैनी स्टेडियम में जयपुर क्रिकेट लीग के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाई इलेक्शन के हर चुनाव में बीजेपी हारी है और इसी कारण मजबूर होकर पीएम मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हमला। शराब पॉलिसी पर 3,500 करोड़ की चोरी रोकने से बौखला गई है भाजपा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति यानी कि न्यू एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रही बीजेपी पर फिर से हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के लोग नहीं हुए हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 3,500 करोड़ की चोरी को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि चोरी रुकने से ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकारी कोष में जमा कराया जा रहा है, जबकि पहले ये पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफियाओं की जेब में जाता था। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का विरोध कर रही भाजपा पर हमला वो बोल चुके हैं। पिछले महीने सिसोदिया ने कहा था कि केजरीवाल सरकार ने शराब नीति बदलकर आबकारी चोरी बंद कर दी है, जिससे भाजपा को शराब की अवैध दुकानों से कमीशन मिलना बंद हो गया है। और इससे पहले केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी के चक्का जाम की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में भारी जाम लग गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम लग गया है। वहीं आपको बता दें, NH 24 पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगने से बड़ी संख्या में लोग बीच रास्ते में अटके पड़े हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या बिहार में लगेगा लॉकडाउन? कोरोना पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद होगा बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिहार में लॉकडाउन लगेगा या प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा, इस पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कह दिया है। बिहार में कितनी पाबंदियां लगनी है, इसको लेकर फैसला कल किया जाएगा। नीतीश कुमार ने अपनी समाज सुधार अभियान यात्रा को भी रोकने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा है और हालात को देखकर जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा मेरी जनसभा या मीटिंग में सब लोगों को सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा में भीड़ बहुत अधिक होती है, ये सच बात है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ने अपने ही बीजेपी विधायक को बताया भूमाफिया, कहा इनको जेल भेजना चाहिए। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। त्रिपुरा के मुख्य शनिवार को बीजेपी विधायक आशीष कुमार शाह को भूमाफिया करार दे दिया और कहा कि उन्हें जेल भेज दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके बाद शाह ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि ये आरोप सही हैं तो कार्रवाई करें। दरअसल त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर लंबे समय से गुटबाजी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के खिलाफ कई बार कुछ बीजेपी विधायक मोर्चा खोल चुके हैं और इसी कड़ी में शनिवार को विप्लव कुमार देव ने बीजेपी विधायक आशीष कुमार शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें भूमाफिया करार दे दिया और कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ भाजपा का चक्का जाम खत्म, हिरासत में लिए गए कई नेता। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सुबह 9 बजे से जारी चक्का जाम 12 बजे के आसपास खत्म हो गया। इससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। लोगों को जाम में फंसता देख दिल्ली पुलिस ने 11 बजे के बाद सख्ती शुरू कर दी और इस दौरान विरोध कर रहे कई भाजपा नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें कुछ देर में छोड़ भी दिया गया। दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद दिल्ली यूपी गेट पर 12 बजे के आसपास यातायात सामान्य हो गया और इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH 9 पर भी यातायात सामान्य हो गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वहीं यूपी चुनाव में गरजे केजरीवाल, कहा योगी सरकार ने कब्रिस्तान बनवाकर लोगों को वहां भेजने का किया काम। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बांटा जा रहा पैसा, बस्ती से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। निर्वाचन आयोग 5 के बाद कभी भी कर सकता है तारीखों का ऐलान, कोरोना को लेकर लागू हो सकते हैं कई नियम।
लखनऊ में दौड़ा समाजवादी पार्टी का विजय रथ, अखिलेश यादव ने किया अपने समर्थकों का जोरदार अभिवादन। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 3100 से ज्यादा मामले, एक की गई जान। चुनाव से पहले योगी सरकार को झटका, तेलंगाना ने यूपी के आलू की सप्लाई पर लगाई रोक, किसानों में मची जबरदस्त खलबली।